क्या आपने कभी ऐसी कार देखी है जो सड़कों पर चलता नहीं बल्कि यादों में दौड़ती है? प्रीमियर पद्मिनी, जिसे हम प्यार से फिएट कहते थे, एक ऐसी कार जो हर मिडिल क्लास भारतीय का सपना थी, जो टैक्सी बनकर मुंबई के रंगों में दौड़ती थी। लेकिन आज फिएट का नाम तक नहीं दिखता। एक समय भारत पर राज करने वाली कंपनी अचानक गुमनाम कैसे हो गई? आज हम जानेंगे फिएट की एक ऐसी कहानी जो उत्थान से ज्यादा उसके पतन से सिखाती है। ये सिर्फ कारों की कहानी नहीं है, ये उस घमंड, उस लापरवाही और वक्त की अनदेखी की कहानी है जो किसी भी ब्रांड को गिरा सकती है। साल था 1954। आजाद भारत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उस दौर में सड़कों पर कारें तो थी, लेकिन वो सिर्फ अमीरों के लिए थी। एम्बेसडर, हिंदुस्तान 14 जैसी भारी भरकम गाड़ियां। आम आदमी के लिए कार सिर्फ एक सपना थी। लेकिन तभी आया एक नाम, फिएट। इटली से आया ये ब्रांड भारत के प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के साथ जुड़कर बना फिएट 1100। धीरे धीरे इस कार ने भारतीयों के दिलों में अपनी जगह बनानी शुरू की। इसी फिएट 1100 का भारतीय अवतार बना प्रीमियर पद्मिनी। नाम भले ही रॉयल था, लेकिन ये कार आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। आप लोगों में से शायद ही कोई जानते होंगे कि प्रीमियर पद्मिनी का नाम रखा गया था राजस्थान की रानी पद्मिनी जी के नाम पर, एक भारतीयता से जुड़ा ब्रांड। 70s और 80s के दौर में प्रीमियर पद्मिनी सिर्फ एक पारिवारिक कार नहीं थी, ये मुंबई की पहचान बन चुकी थी। टैक्सी यूनियन का इतना भरोसा इस कार पर था कि एम्बेसडर की बजाय पद्मिनी की डिमांड ज्यादा थी। इसकी कॉम्पैक्ट साइज, बढ़िया माइलेज और दमदार इंजन ने इसे परफेक्ट शहर की कार बना दिया, जिसके कारण ये कार बॉलीवुड के फिल्मों में भी दिखने लगी। हर मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता था कि एक दिन पद्मिनी लेंगे, चाहे वो शादी ब्याह हो या फिर रेलवे स्टेशन की ड्रॉप हो या फिर स्कूल की छुट्टियों की सैर। प्रीमियर पद्मिनी हर याद की हिस्सा थी। जो शेर जंगल का राजा होता है, अगर वो बहुत देर सो जाए तो गीदड़ भी उसकी गद्दी छीन लेते हैं, और बिल्कुल यही हुआ फिएट के साथ। 1980 के आखिर तक प्रीमियर पद्मिनी ने इंडियन मार्केट पे अपनी मजबूत पकड़ बना रखी थी। लेकिन तभी बाजार में एक सुनामी आई, मारुति सुजुकी। साल था 1983। भारत सरकार और जापान की सुजुकी का जॉइंट वेंचर लॉन्च हुई, मारुति 800। एक ऐसी कार जिसने सब कुछ बदल दिया। मारुति 800 हल्की, स्टाइलिश और फ्यूल एफिशिएंट। सर्विस सेंटर हर शहर में। जापानीज टेक्नोलॉजी के साथ इंडियन समझ और 2.5 लाख से भी कम की प्राइस ने मारुति 800 को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। वहीं पे प्रीमियर पद्मिनी अब लगने लगी थी पुरानी, एक बूढ़ा शेर जिसकी दहाड़ अब कोई नहीं सुनता। फिएट को लगा कि हमारी लेगेसी ही काफ़ी है, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी, और वो है इनोवेशन की अनदेखी। लेकिन अभी तो एक और बड़ा झटका लगना बाकी था। जब देश में एलपीजी और सीएनजी का चलन बढ़ा, मारुति ने तुरंत नई टेक्नोलॉजी अपनाई, और फिएट उसी पुरानी पेट्रोल इंजन पर अड़ी रही। न बदलाव न कोशिश। मार्केट शेयर गिरता गया। 1984 में फिएट के पास 25% शेयर था, वही 1995 तक आते आते वो घटकर बस 4% ही रह गया था। जहां मारुति नई इंडिया का सिंबल बन रही थी, वहीं फिएट अपनी पुरानी यादों में जकड़ी बैठी थी, और वक्त कभी किसी के इंतजार में नहीं रुकता। हर हार के बाद कुछ ब्रांड वापस लड़ने आते हैं, और फिएट भी हार मानने वालों में से नहीं थी। साल था 2001। भारतीय सड़क पर सब कुछ बदल चुका था। डेवू, हुंडई, टाटा जैसे नए खिलाड़ी मैदान में थे, और फिएट वो फिर लौटी पूरे जोश के साथ। लॉन्च हुई फिएट पालियो, एक प्रीमियम हैचबैक एंडोर्स्ड बाय नन अदर देन द गॉड सचिन तेंदुलकर सर, भारत का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर। लॉन्च इवेंट में लोगों की भीड़, कैमरा, बैंड बाजा, फिएट ने अपना सब कुछ झोंक दिया। 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ स्पोर्ट्स कार जैसा पंच, बिल्ड क्वालिटी इतनी मजबूत, इतनी सॉलिड कि मारुति 800 इसके सामने साइकिल लगे। बैड रोड्स नो प्रॉब्लम, यूरोपियन सस्पेंशन है ना। लेकिन जंग लड़ने के लिए सिर्फ हथियार नहीं, रणनीति भी चाहिए होती है। पालियो एक टैंक थी, लेकिन उस पर कोई चलाने वाला नहीं था।
फिएट के पास देश भर में अच्छे सर्विस सेंटर नहीं थे। जहां मारुति के पार्ट्स हर गली में मिल जाते थे, वहीं फिएट के पार्ट्स बस नाम के थे। फिएट ने टाटा के साथ टाई अप किया ताकि डीलरशिप एक्सपैंड हो, लेकिन इससे ग्राहक कंफ्यूज हो गया कि ये फिएट है या टाटा की कार है। पालियो के बाद फिएट ने लीनिया और पुंटो लॉन्च की। डिजाइन में नो डाउट वर्ल्ड क्लास थी, पर ब्रांड इमेज तब तक गिर चुकी थी। ग्राहक कहने लगे, देखने में तो बढ़िया है, लेकिन चलवाए कौन। एक वक्त था जब लोग कहते थे फिएट की कारें बुलेट प्रूफ होती है, लेकिन कुछ सालों बाद लोग कहने लगे, भाई अगर खरीद ली तो फंस गया। तो क्या ये सिर्फ फिएट की कार में कमी थी? नहीं, फिएट के पतन के पीछे कुछ ऐसे कड़वे सच छिपे थे जो किसी भी ब्रांड को डुबा सकती है। फिएट की सबसे बड़ी गलती सर्विस नेटवर्क पर ध्यान नहीं देना। ग्राहक शिकायत लेकर जाता, जवाब मिलता, सर ये पार्ट इंडिया में अवेलेबल नहीं है। मैकेनिक्स ट्रेंड नहीं थे, डीलरशिप अनप्रोफेशनल लगती थी। फिएट की स्पेयर पार्ट्स की प्राइस आसमान छूती थी। लोकल गैरेजेस में कंपैटिबिलिटी नहीं, ऑथराइज्ड सेंटर्स में अवेलेबिलिटी नहीं। लोग कहते थे मारुति का पार्ट्स 500 का और फिएट का 2500 का। फिएट ने कभी खुद को सही तरीके से मार्केट ही नहीं किया। जहां मारुति एड्स में प्यार किया नहीं जाता हो जाता है जैसी कैची स्लोगन्स ला रही थी, वही फिएट बस स्पेक्स गिनवा रही थी। फिएट ने 2007 में टाटा के साथ डीलरशिप शेयर की। ऑब्जेक्टिव था रीच बढ़ाना और कॉस्ट घटाना, लेकिन इससे पहचान की क्लैरिटी ही खत्म हो गई। ग्राहक शोरूम में घुसते और पूछते, सर ये टाटा की कार है या फिएट की? ऑब्वियसली टाटा के सेल्समैन टाटा को ही प्रायोरिटी देते थे और फिएट पीछे रह जाता था। फिएट को लगा हम प्रीमियम है, हमारा प्रोडक्ट ही काफ़ी है। लेकिन इंडिया का ग्राहक प्रीमियम नहीं, पीस ऑफ माइंड चाहता है। फिएट ने कस्टमर की इमोशंस को कभी समझा ही नहीं। फिएट की हार उसकी कारों की वजह से नहीं हुई, बल्कि उस एरोगेंस, उस डिस्कनेक्ट की वजह से हुई जो आज के तेज बदलते इंडिया में माफ नहीं होती। कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, वो बस समय से हार जाती है। आज जब हम फिएट का नाम लेते हैं तो लोगों को याद आता है प्रीमियर पद्मिनी, वो टैक्सी, वो बचपन की सैर, वो फोटो एल्बम। आज फिएट इंडिया से पूरी तरह विदा ले चुकी है। ना कोई शोरूम, ना कोई सर्विस सेंटर, ना लॉन्च और ना चर्चा। अब फिएट की मूल कंपनी स्टेलेंटिस केवल जीप और सिट्रोएन के जरिए भारत में मौजूद है, लेकिन फिएट ब्रांड बस यादों में जिंदा है। इस कहानी से सीख क्या मिलती है? एक, ब्रांड वही जिंदा रहता है जो ग्राहक के दिल में जगह बनाए। 2, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, कनेक्शन चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो वक्त के साथ नहीं बदलेगा, वक्त उसे बदल देगा। फिएट ने कारें बेची, लेकिन भरोसा नहीं। कुछ कंपनी इतिहास में इसलिए दर्ज होती है क्योंकि उन्होंने बाजार जीता, पर फिएट इतिहास में इसलिए दर्ज हुई क्योंकि उसने लोगों का भरोसा खो दिया। और याद रखना, इंजन बंद हो सकता है, लेकिन यादें कभी नहीं। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी फिएट में सफ़र किया है या सिर्फ उसकी कहानियाँ सुनी हैं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।